शीर्षक भूतिया गांव की रहस्यमयी गुफा। भाग 2 अतीत का साया। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही है। रिया अपनी आंखें मलते हुए जागती है। उसे रात की धुंधली यादें परेशान कर रही हैं। वह रसोई की तरफ जाती है जहां दादी चूल्हे पर कुछ बना रही हैं। रिया धीमी आवाज में, दादी दादी, बिना पीछे मुड़े सूखी आवाज में, जाग गई लाडो, आ बैठ, तेरे लिए ताजा कलेवा बनाया है। रिया पास जाकर, दादी कल रात मैं कहाँ थी? मुझे याद है मैं गुफा की तरफ गई थी, लेकिन फिर सब धुंधला हो गया। दादी अचानक रुक जाती हैं, फिर सामान्य होते हुए बोलती हैं, क्या कह रही है पगली? तू तो कहीं नहीं गई थी। कल शाम को खाना खाकर तू जल्दी ही सो गई थी। शायद सफर की थकान से तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। रिया हैरानी से, सपना? पर दादी मुझे तो वो सब बिल्कुल सच लग रहा था। मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? दादी हल्की मुस्कान के साथ, जो थोड़ी अजीब है। यादें कभी कभी धोखा दे देती हैं रिया। तू बस नाश्ता कर। दोपहर के हो। रिया गांव के बाहर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास खड़ी है। पेड़ की जटाएं जमीन तक लटकी हुई हैं। रिया पेड़ के तने पर हाथ फेरती है जहां बचपन में उसने पत्थरों से कुछ आकृतियां, कलाकृतियां उकेरी थीं। रिया स्वागत, ये निशान, ये तो मैंने। और रिया को बचपन की यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वह रात को भी यहां खेलने की जिद करती थी। उसे सपने आते थे कि वह अकेली नहीं खेल रही है, बल्कि कुछ धुंधली, बिना चेहरे वाली आकृतियां उसके साथ छुपम छुपाई खेल रही हैं। रिया कांपते हुए, वो सपना नहीं था, वो आकृतियां, वो मेरे साथ सच में खेलती थीं। उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। दाशाम रिया गांव के बीच से गुजरती है। गांव की हालत देख वह दंग रह जाती है। गलियां सुनसान हैं, घरों पर ताले लटके हैं। जो इक्का दुक्का लोग दिखते हैं वे भी कटे कटे से हैं। रिया मन में इतना सन्नाटा, जैसे इस गांव को किसी की नजर लग गई हो। अपनों के नाम पर अब बस ये खंडहर बचे हैं। देर रात के ओ रात का घना अंधेरा है। रिया दिन भर घूमने के बाद घर लौटती है। दादी लालटेन की रोशनी में खाना परोस रही हैं। माहौल में एक भारीपन है। रिया खाना खाते हुए, दादी एक बात बताओ, मुझे वो ईमेल किसने भेजा था जिसमें मुझे यहां बुलाया गया? दादी के हाथ अचानक रुक जाते हैं। उनका चेहरा लालटेन की रोशनी में डरावना दिखने लगता है। वे एक अजीब सी शक्ल बनाकर रिया की तरफ देखती हैं। दादी भारी आवाज में, ईमेल? ये क्या भला है? इस गांव में तो ढंग से डाक नहीं आती, ईमेल कौन भेजेगा? यहां किसी को ये सब नहीं आता। तुझे किसी ने कोई ईमेल नहीं भेजा, तू खुद अपनी मर्जी से आई है। रिया का गला सूख जाता है। उसके फोन पर वो मेल अभी भी मौजूद है। फिर दादी झूठ क्यों बोल रही हैं? रिया खिड़की के बाहर उस पुराने पेड़ की तरफ देखते हुए, जहां एक काला साया खड़ा दिखता है। अगर किसी ने मेल नहीं किया तो फिर वो कौन था जो मुझे यहां बुलाना चाहता था? तभी अचानक खिड़की का पल्ला जोर से टकराता है और दिया बुझ जाता है। कहानी जारी रहेगी।